पुत्र की बलि देने से रोका था। उसने कहीं पर ये नहीं कहा कि इब्राहिम तू अपने पुत्र की जगह किसी मेढ़े की या किसी बकरे की बलि दे दे। इब्राहिम ने ये अपने मनमाने तौर पर यहोवा के डर से, भय से यहोवा के यहाँ पर अपने मनमाने तौर पर बलि दे दी। इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को यहोवा और ये सनातन का ईश्वर है, इससे प्रार्थना की। तो इससे स्पष्ट हुआ कि इस्लाम धर्म जो है वो सनातन धर्म से ही निकला हुआ धर्म है और काल ब्रह्म का बनाया हुआ है। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, अल्लाह कबीर की जय हो। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको एकदम सरल भाषा में समझाएंगे और प्रमाणों के साथ दिखाएंगे बकरा ईद का रहस्य और वो कथा, जिस कथा के आधार पर आज अनगिनत निर्दोष बकरों की बलि दी जा रही है और उनको सवाब के नाम पर काट कर बांटा जा रहा है आपस में और उनको खाया जा रहा है। भाइयों, ये परंपरा कहाँ से चालू हुई और कहाँ तक ये सत्य है और किसी परमेश्वर का, किसी अल्लाह का, किसी फरिश्ते का आदेश भी ऐसा है कि आप बकरे को काटो और उसको हलाल करो और हलाल करने के बाद आपस में बांटो, उसको खाओ, उससे आपको सवाब मिलेगा। भाइयों, इस तरीके का वर्णन कहीं पर है भी या ये मनमाना तरीका है? आज की वीडियो में आप प्रमाणों से जानेंगे। भाइयों, ये लोग बकरा काटते हैं और कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हे अल्लाह इस रूह को आप जन्नत में स्थान देना। इनका मानना है कि हम कलमा पढ़ के उसको काट देते हैं बकरे को तो उसकी रूह जन्नत में चली जाती है। तो भाइयों, जन्नत में तो सभी जाना चाहते हैं। अगर इस तरीके से किसी को जन्नत प्राप्त होती हो तो लोग बकरे को नहीं, अपने परिवार के सदस्यों को कलमा पढ़ के काट देता कि उसकी रूह जन्नत में चली जाए, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रयत्न तो जन्नत प्राप्त करने के लिए ही हो रहे हैं। लेकिन भाइयों, ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि ये जो क्रिया कर रहे हैं ये गलत है। भाइयों, एक जाड़ के स्वाद के लिए इन नकली काजी और मुल्लाओं ने सारे मुसलमान धर्म के लोगों को गलत राह पर लगा दिया है, जबकि इनकी पवित्र पुस्तकों में कुछ और लिखा है और ये कर कुछ और रहे हैं। भाइयों, असली वजह क्या है, असली कहानी क्या है, असली रहस्य क्या है, आज हम आपको बताएंगे। भाइयों, जब इस्लाम धर्म नहीं था, यहूद धर्म नहीं था और ईसाई धर्म नहीं था, तब थे अब्राहिम जिनकी परीक्षा हुई थी। यहोवा परमेश्वर ने इनकी परीक्षा ली थी और भाइयों, उस परीक्षा में परमेश्वर ने इनके पुत्र की, इकलौते पुत्र की बलि मांगी थी, जिनको अब्राहिम बहुत ही प्यार करता था और उसकी पत्नी भी अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। भाई, उसकी बलि मांगी थी यहोवा परमेश्वर ने, जो कि काल ब्रह्म है, सनातनी परमेश्वर है, ईश्वर है, काल ब्रह्म। इसका भी प्रमाण हम आपको देंगे कि यहोवा परमेश्वर जो है वो काल ब्रह्म है, सनातन धर्म का ईश्वर है। ये जितने भी धर्म हैं आज वर्तमान समय में, सारे धर्म सनातन धर्म से ही निकल कर बने हैं। तो सबसे पहले सनातन धर्म ही था और यहोवा परमेश्वर जो है वो काल ब्रह्म है, सनातन धर्म में जिसको ब्रह्म कहते हैं, क्षर पुरुष कहते हैं। भाइयों, यही यहोवा परमेश्वर के डर से, काल ब्रह्म के डर से अब्राहिम थर-थर कांप रहा था, अपने पुत्र की तक बलि दे रहा था, डर के मारे, भय के मारे। लेकिन जब यहोवा ने देखा कि ये अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार है, तो उसने एक स्वर्ग लोक से एक दूत को भेज दिया और वो बलि रुकवा दी। भाइयों, बलि वहीं पर रुक गई, लेकिन फिर भी अब्राहिम ने डर के मारे एक भेड़ के बकरे की बलि चढ़ा दी थी, डर के मारे चढ़ा दी थी। वहां पर यहोवा का या उस स्वर्ग के दूत का आदेश नहीं था बलि चढ़ाने का, उसने डर के मारे बलि चढ़ा दी थी। और उसके बाद से ये परंपरा, ये नियम बन गया मुसलमान धर्म के अंदर कि आज निर्दोष बकरों की धड़ाधड़ बलि चढ़ाई जा रही है। तो देर ना करते हुए चलिए दिखाते हैं आपको वो प्रमाण। भाइयों, ये वही पवित्र बाइबल, इसी से हम प्रमाण आपको दिखाएंगे कि पवित्र इस्लाम धर्म जो है वो सनातन धर्म से ही निकला हुआ एक धर्म है, जो बाद में इस्लाम धर्म बन गया। और भाइयों,
इसी से हम आपको ये दिखाएंगे कि जो बकरा ईद है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। भाइयों, कुछ लोग कहेंगे कि हम बाइबल नहीं, हम तौरेत को मानते हैं। तो भाई हम तौरेत को भी साथ में दिखाते चलेंगे कि जो इसमें लिखा है उसका ही सेम तौरेत में आपको हम प्रमाण देते चलेंगे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं इब्राहिम से, अब्राहम से। भाइयों हम देख रहे हैं उत्पत्ति पेज नंबर 12। ये जो धर्म बटे हैं ये काल के द्वारा बांटे हैं मनुष्य को भटकाने के लिए। पहले क्या था, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, एक भाषा थी सारी पृथ्वी पर और एक ही बोली थी। आज तमाम सारी भाषाएं होंगी, तमाम सारी बोली हो गई। वो इस काल ब्रह्म ने, यहोवा परमेश्वर ने भिन्न भिन्न बांट दी, लोगों को आपस में बांट दिया ताकि हम अपने पूर्ण परमेश्वर से और अल्लाह अकबर जो रियल गॉड है उससे दूर हो जाए। भाई इसी वीडियो में हम आपको अंत में ये भी बताएंगे कि वो अल्लाह अकबर रियल गॉड सच्चा पूर्ण परमेश्वर कौन है। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पढ़ने का वर्णन। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी देखिए किसने डाली, सीधा आपको बता देते हैं, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, भाषा में गड़बड़ी डालें, भाषा गड़बड़ कर दी कि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सके। ये काल ब्रह्म की यहोवा की चाल थी कि बोली भाषा में गड़बड़ी डाल दो ताकि एक दूसरे की भाषा ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी पर फैला दिया। आज यही कारण है कि ये जितने भी धर्म हैं इनकी अपनी अलग अलग बोली और भाषा है। ये यहोवा, ये काल ब्रह्म की गड़बड़ी डाली हुई है भाषाओं में। क्योंकि हमारा आज का विषय है कि बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, तो हम अपने विषय पे चलते हैं। 13 की वंशावली में अब्राहम हुए, इन्हीं को अब्राहिम कहते हैं, यही अब्राहम है। अब्राहम हुए और इन्हीं अब्राहम को 3 देवता मिले जो कि सनातन धर्म के ब्रह्मा विष्णु महेश थे और यही यहोवा काल ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करके इनको मिला था। चलिए देखते हैं प्रमाण। भाई हम लोग देखेंगे उत्पत्ति जेनेसियस और पेज नंबर देखेंगे 19। इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम मामरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तम्बू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिए। अब्राहम, यहोवा, ये यहोवा सनातन धर्म का ब्रह्म है, काल ब्रह्म है। यही यहोवा नाम से यहाँ पर आया क्योंकि इसने भाषा में बोली में गड़बड़ी डाली तो इसने यहाँ पर अपना नाम यहोवा बताया और अब्राहम इसको यहोवा कहता था, यही काल ब्रह्म है। और ये किस तरीके से दर्शन दे रहा देखिए। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष सामने खड़े हैं। यहोवा आया, 3 पुरुष के रूप में आया, अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करके ये अपने साधकों को दर्शन देता है। तो इसने यही किया, ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करके अब्राहम को दर्शन दिए यहोवा ने। अब यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, आपको अटपटी बात लग रही होगी, तो चलिए हम आगे आपको ये भी सिद्ध कर देते हैं कि ये यहोवा सनातन धर्म का ईश्वर है। चलिए आगे यही सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति पेज नंबर 24। ये देखिए नीचे, ये अब्राहम की ही कथा चल रही है। फिर अब्राहम ने बेसवरा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। यहोवा सनातन ईश्वर है, सनातन धर्म का ईश्वर काल ब्रह्म यहोवा है। इसी को क्षर पुरुष कहते हैं, इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को यहोवा, और ये सनातन का ईश्वर है। इससे प्रार्थना की तो इससे स्पष्ट हुआ कि इस्लाम धर्म जो है वो सनातन धर्म से ही निकला हुआ धर्म है और काल ब्रह्म का बनाया हुआ, क्योंकि यहाँ पर सनातन ईश्वर मिल रहे हैं। यहोवा सनातन ईश्वर है, उससे प्रार्थना कर रहा है अब्राहिम। अब आगे देखिए, ये इसी यहोवा ने परीक्षा ली अब्राहिम की और यहीं से चालू हुआ बकरा ईद। अब्राहिम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने, यही सनातन ईश्वर ने,
हे अब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है। भाइयों, ये यहोवा ने ही अब्राहिम को एक पुत्र दिया था। बूढ़ा था अब्राहिम और उसकी पत्नी, तब उसको यहोवा ने एक पुत्र दिया था। वो बहुत प्रेम करते थे अपने पुत्र से। तो अब्राहिम के पुत्र की बलि मांग ली इस यहोवा परमेश्वर ने, उसकी परीक्षा लेने के लिए कि देखो ये मुझसे डरता है कि नहीं, मेरी बात मानता है कि नहीं। अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहिम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, वह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौटेंगे। अब्राहिम ने अपने सेवकों को वहीं पर छोड़ा, अपने पुत्र को लेकर आगे बढ़ गया। तब अब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। आपने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? पुत्र पूछ रहा है पिता से कि हे पिता, आप बलि देने जा रहे हो, लकड़ी है, आग है, लेकिन बलि कहाँ पर है? अब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का भी उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चले गए। तब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। अब उस स्थान पर अब्राहिम पहुंचा जहां परमेश्वर ने उसे बताया था। तब अब्राहिम ने कहा, वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। भाइयों, ये सनातन परंपरा है। सनातन धर्म के अंदर होम किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, वेदी बनाई जाती है और उस पर लकड़ी रखी जाती है। और जैसे कि काली और ये देवियां होती हैं, भैरव होते हैं, इनके ऊपर बलि चढ़ाई जाती है, होम बलि। लकड़ियों के ऊपर बलि को जला दिया जाता है। ये सनातन धर्म की परंपरा है। और ये यहाँ से ये भी सिद्ध होता है कि ये सनातन धर्म की परंपरा कर रहा है अब्राहिम, और ये काल की बनाई हुई परंपरा है। तब अब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। अपने पुत्र को जलाने के लिए लकड़ी पर रख दिया, जैसे एक लाश जलाई जाती है। फिर अब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र की बलि करे। तब यहोवा ने दूर से स्वर्ग से उसको पुकारा कि हे अब्राहिम, हे अब्राहिम। उसने कहा, मैं देख रहा हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत उठा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं आज जान गया कि तू परमेश्वर से भय मानता है। तो देखिए भाइयों, इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि करने के लिए एकदम तैयार हो गया था। यहोवा के दूत ने आकर उसको रोक दिया। स्वर्ग से आया था। स्वर्ग हिंदू धर्म में होता है। यहोवा का दूत स्वर्ग से आया और स्वर्ग से आकर उसने बलि करने से रोक दिया, अर्थात इब्राहिम को बलि परीक्षा में पास कर दिया। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींग से एक झाड़ी में फंसा हुआ। अब भाई जंगल थी, सुनसान स्थान था, जंगलों में मेढ़े एड़े तो पाए जाते हैं। तो वहां पर एक मेढ़ा झाड़ियों में फंसा हुआ था। इब्राहिम ने उसे देखा।
अतः इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब इतनी में आप कहीं पर नहीं देखेंगे कि स्वर्ग से जो यहोवा का दूत आया था, उसने सिर्फ इब्राहिम को अपने पुत्र की बलि देने से रोका था। उसने कहीं पर ये नहीं कहा कि इब्राहिम तू अपने पुत्र की जगह किसी मेढ़े की या किसी बकरे की बलि दे दे। इब्राहिम ने ये अपने मनमाने तौर पर यहोवा के डर से, भय से यहोवा के यहाँ पर अपने मनमाने तौर पर बलि दे दी, पुत्र के स्थान पर बलि चढ़ा दी, एक बेजुबा और निर्दोष मेढ़े की, जबकि यहोवा और उसके दूत का कोई आदेश नहीं था बलि करने का। वो सिर्फ परीक्षा ले रहा था। इब्राहिम ने मनमाने तौर पर डर के मारे यहोवा के भय से यहाँ पर बलि कर दिया और वही बलि की परंपरा आज चली आ रही है। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा गिरे रख दिया। भाइयों, अब यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि ये जो परंपरा है, पहली चीज तो ये अब्राहम की परीक्षा थी। आज किसी भी इस्लाम धर्म के भाई की परीक्षा नहीं हो रही है। इस चीज को लेकर अनगिनत निर्दोष बकरों की आज बलि चढ़ा देते हैं, जबकि ये इब्राहिम ने मनमाने तरीके से किया था। ये खुदा का, अल्लाह का, यहोवा का या किसी दूत का, किसी फरिश्ते का आदेश ही नहीं था। आज जितने लोग भी इस कथा के आधार पर निर्दोष बकरों की, अनगिनत बकरों की बलि कर रहे हैं और आपस में बांट कर सवाब के नाम पर खा रहे हैं, अल्लाह कबीर कहते हैं, तुमने उस दरगे का महल नहीं देखा, धर्म राय के तिल तिल का लेखा। भाई, तिल तिल का लेखा है। जिस बकरे को आज आप काट रहे हैं, निर्दोष बकरे को, अगले जन्म में आपको सूद समेत बदलना पड़ेगा। आप बकरे होंगे और वो आपकी जगह पर होगा, वो आपको काटेगा। ये अटल नियम है इस लोक का। तो देखिए भाइयों, जो लोग बाइबल नहीं मानते वो पवित्र तौरात में भी देख सकते हैं एक नज़र। पैदाइश 18। एक दिन रब मामरे के दरख्तों के पास इब्राहिम पर जाहिर हुआ। इब्राहिम अपने खेमे के दरवाजे पर बैठा था। दिन की गर्मी जरूर पर थी। अचानक उसने देखा कि तीन मर्द उसके सामने खड़े हैं। देखिए, तीनों यहाँ पर भी आए, वहां पर भी तीन ही लिखे थे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश आए। इब्राहिम की आजमाइश 22 पैदाइश। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने इब्राहिम को आजमाया, परीक्षा ली उसकी। उसने उससे कहा, इब्राहिम उसने जवाब दिया, जी हाजिर हूँ। अल्लाह ने कहा, अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मुहैया के इलाके में चला जा। वहां मैं तुझे एक पहाड़ दिखाऊंगा, उस पर अपने बेटे को कुर्बान कर दे। भाइयों, इसमें भी सेम वही कहानी है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ, आप लोग पढ़ लेना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो। भाई, अभी देखिए आपने प्रमाण कि किस तरीके से परीक्षा हुई और परीक्षा के दौरान ये सारी कहानी हुई और उसके बाद आज इसने एक परंपरा का रूप ले लिया। लोग धड़ल्ले से, कुछ सोचे समझे बगैर, अपनी पुस्तकों को उठाए बगैर बलि कर रहे हैं। तो भाई, यहाँ पर हम आपको स्पष्ट तरीके से बता दें, इस क्रिया से ना तो आपको जन्नत की प्राप्ति होगी और ना ही आपको कोई सुख प्राप्त होगा। ये बिल्कुल मनमाना तरीका है, मनमाना आचरण है। इससे सिर्फ आपको कष्ट ही कष्ट प्राप्त होंगे। भाइयों, अगर आप वास्तव में जन्नत जाना चाहते हैं, वास्तव में अल्लाह अकबर को पाना चाहते हैं, तो उस बाखबर संत को ढूंढिए जिसका जिक्र कुरान शरीफ के अंदर आया है। कुरान शरीफ के अंदर कहा गया है, एन सीन काफ, ये 3 मंत्र देगा वो बाखबर संत, और उनके जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, जन्नत की प्राप्ति होगी, जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्ति होगी, यहाँ पर भी सुख होगा और मरने के बाद जन्नत प्राप्त होगी। तो भाइयों, वो बाखबर संत आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके सत्संग प्रवचनों को सुने और अपनी पवित्र कुरान शरीफ से मिलान करें, और मिलान करने के बाद एकदम संतुष्ट होने के बाद उनसे नाम दीक्षा लें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। ये मनमानी परंपराएं त्यागें, अपने अनमोल मनुष्य जीवन को
बर्बाद होने से बचा ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदीश्वर।